प्रश्न बैंक सॉल्व कर रहे थे हम, जिसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो आगे से, ये फर्स्ट चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें एक बार, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम वाला रिवीजन है, इसको अच्छे से पढ़ना है हमको वापस से, और सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे पेपर में आएगा। जैसे क्वेश्चन आएंगे और जिस टाइप के आएंगे, बस उसी के अकॉर्डिंग हमको ये लास्ट टाइम इसको पढ़ना है। तो वो क्वेश्चन हो गए थे एबेसैडे वाले, और आज हम ये जो इसके अतिलघु उत्तरात्मक क्वेश्चन का जो एक परफॉर्मा है कि किस टाइप से आ सकता है क्वेश्चन, वो आज इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, एक नंबर में जितना हो सके उतना छोटा ही क्वेश्चन आएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। ये हमने कल ही वहाँ पे जब इसको पढ़ा था तभी कहा था कि ये एक स्टेटमेंट है, एक परिभाषा टाइप है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का जो कथन है उसको याद कर ले, क्योंकि चांस है कि एक नंबर में हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व करवाने की बजाय वो इस प्रमेय का कथन ही पूछ ले आपसे। तो इसको प्रमेय को याद कर लें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनफल क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इसको बस इतना भी याद कर सकते हैं कि यह गुणनफल अभाज्य संख्याओं के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मीन्स अगर क्रम का ध्यान ना रखें तो ये सिर्फ फिक्स होता है। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस संख्या का, तो ये संख्या है 7429। अब देखो ये विषम संख्या है, 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 3 का चेक करेंगे इसमें। तो 3 का चेक करेंगे, देखो यहाँ पे देख के देख लेते हैं कि 3 का भाग जाएगा कि नहीं। 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौका 12, फिर 2 बचे, ये 3 7 21, फिर 1 बचा, ये 19 हुए लास्ट में। मीन्स अब 19 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 के बाद में हम संख्या चेक करते हैं, क्योंकि जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो जो अभाज्य संख्याएं हैं उनसे चेक करते हैं। तो 2 के बाद 3 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो है 5 का भाग तभी जाता है जब लास्ट में 5 हो, तो वो है नहीं यहाँ पे। और उसके बाद में 5 के बाद में हम 7 को चेक करेंगे, तो देखो 7 एकम 7, फिर इसमें नहीं जाएगा, फिर इसमें 7 पंजे 35 और 7 छः के 42, लेकिन फिर 9 बच गया, 9 में नहीं जाएगा। फिर 7 के बाद में जो संख्या आती है अभाज्य वो आती है 11। तो 11 का देके देखेंगे कि 11 का देंगे तो ये 11 छः के 66, फिर बचे 8, ये हो गए 82, 82 में जाएगा 7 बार, फिर बचेंगे ये 7 बार 77, और फिर ये बचे कितने 5, तो ये हो गए 59। फिर इसमें 11 का फिर नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा तो फिर हम 13 का चेक करके देखेंगे 13 का भाग जाता है कि नहीं। और इसमें 13 के बाद में फिर हम चेक करके देखेंगे, देखो 13 का भी चेक कर सकते हैं। वैसे 13 का भाग जाएगा नहीं, इसमें भाग जाएगा फिर उसके बाद में 17 का। तो 17 का भाग देंगे, देखो ये 17 चौके 68 होते हैं, तो 4 बार भाग जाएगा 68 के बाद में ये बचे 8, ये 82 हो गए, फिर भाग जाएगा इसमें 17 का भाग देंगे, 17 चौके 68, और फिर बचे ये 6, तो 6 बचेंगे, ये यहाँ पे ये हो जाएंगे 62। अगर आपको इस तरह से भाग देना नहीं आता है तो फिर आप इस तरह से दे सकते हैं 7429 कि इसमें भाग देना है हमको 17 का। 17 चौका 68 होते हैं, तो ये 17 चौका 68, बचे कितने 6, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे हम, 62 हो गए। अब 17 का पहाड़ा 17 तिया 51, तो 3 बार भाग जाएगा 17 तिया 51। अब बचे कितने 11, 9 को नीचे उतारेंगे और 17 सत्ते 119 होते हैं, तो ये भाग गया 437 बार।
अब 437 में, क्योंकि अब हम इससे छोटी संख्या तो चेक करेंगे नहीं, 17 चेक कर सकते हैं वापस। तो देखो 17 का वापस चेक करेंगे तो ये है 437। 17 का वापस से चेक करके देखेंगे कि 17 दूना 34, 17 तिया 51, 51 ज़्यादा हो गए, 17 दूना 34, ये बचे कितने 9, और ये 97। 17 का पहाड़ा बोलेंगे, 17 के पहाड़े में 97 आता नहीं है, तो ये 17 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 17 के बाद में जो अगली जो संख्या है अभाज्य संख्या, वो है 19। 19 का भाग देके देखेंगे इसमें, तो ये 19 दूना 38, ये बचे और 2 और 3 5, और ये 7 है, और ये 7, तो 19 दिया होते हैं 57, तो ये यहाँ पे ये भाग चला गया पूरा पूरा। और अब संख्या कितनी आई 23, तो उसके बाद में 19 का भाग जाएगा 23 बार, और 23 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो इसका भाग जाएगा 1 बार। तो इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है 17 गुणा 19 गुणा 23, या इस संख्या को आप याद भी रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट संख्या है ये, जो बुक में भी दी हुई है 7429। इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं 17, 19 और 23। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 56 और 224 का ज्ञात कीजिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, एलसीएम या एचसीएफ दोनों में से यही होगा, तो हम एलसीएम निकाल देते हैं, या एचसीएफ हो सकता है या एलसीएम, अब ये करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो तरीका वही है कि एलसीएम एचसीएफ पूछा है तो हमको पहले गुणनखंड करने हैं दोनों के। 56 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर 2 का भाग देंगे 7 बार, और फिर 7 में सिर्फ 7 का भाग जाता है। इसमें देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 का देंगे, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 छक्के 12, फिर 2 का देंगे, 2 दूना 4 और 2 8 16, फिर 2 का देंगे, 2 दूना 4 और ये 2 चौके 8, फिर 2 का भाग देंगे इसमें 12, और फिर 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का देंगे 3 बार, और ये 3 का 1 बार। तो अब हमको लिखना है इनको पहले तो, कि 56 बराबर आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, और 224 बराबर आया कितनी बार है 3, और 3 6 और 1 7 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 और 2 3 3 6 और 1 7, और 1 बार 3, ये संख्याएं आ गई। अब देखो 3 बार कॉमन है, यानी कि 1 और ये 2 और ये 3, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 से 2 दूना 4 और 4 दूना 8। एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए हम एचसीएफ को लिखते हैं पहले, और उसके अलावा इन ब्रैकेट के बाहर जितनी भी संख्याएं बची हैं, तो क्या क्या बचा है 7, और 4 बार 2 बच गया, तो 2 2 2 और 2 और 1 बार 3, इन सबको गुणा कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम भी आ जाएगा इसका। ये तरीका है इस एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। अगली संख्या है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 1 नंबर के हिसाब से, कि 12 है, 15 है और 21 है। ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार। 15 में 2 का नहीं जाता है, 3 का जाएगा, 3 पंजे 15, और 5 में सिर्फ 5 का ही भाग जाता है। 21 में भी 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है, 3 7 21 और 7 एकम 7, तो 12 बराबर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 बराबर आएगा 3 गुणा 5, और 21 बराबर आएगा 3 गुणा 7। तो कॉमन क्या आया सब में से 3, तो एचसीएफ तो हो गया 3, और एलसीएम हो जाएगा, पहले एचसीएफ को लिखते हैं, उसके अलावा जो बच गया, तो ये 2 दूना 4, ये 5 7 35, ये हो गए 12 गुणा 35, 12 गुणा 35 गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60
हासिल 6, 12 12 36, 36 और 6 42, तो ये हो गए 420 एलसीएम हो गया इसका। तो ये क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद में है 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है कि वही संख्या है, अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। तो 5005, इसको देखो जब भी इकाई पे 5 होता है तो उसमें सिर्फ 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, ये 0 में नहीं जाएगा, और 1 एकम 1। अब ये संख्या कैसे आ गई 1001। अब इस संख्या को हमको भाग दे के चेक करना है। देखो 5 का तो अब इसमें दे दिया हमने 5, और इकाई पे 1 है तो 5 का नहीं जाएगा, 7 का भाग दे के देखेंगे। तो अगर आपसे नहीं आता है करेक्टली इस तरह से डायरेक्ट चेक करना, तो हम इस तरह से चेक करेंगे, ऐसे कि इसका भाग, इसमें 7 का भाग देना है, 7 एकम 7, तो ये बचे 3, फिर 0, ये हो गए 7 चौके 28, कितने बचे 2, और ये 7 तिया 21, भाग चला गया, तो हम 7 का भाग दे सकते हैं इसमें। तो 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौके 28 हो जाएंगे, फिर 2 बचेंगे, 7 तिया 21। अब ये हो गए 143। इसमें हम भाग वापस 7 का दें तो 7 दूना 14, लेकिन फिर 3 में नहीं जाएगा, और तो 7 का नहीं जाएगा। 7 के बाद हम चेक करेंगे इसमें 11 का। तो देखो 11, 11 एकम 11, 3 बचे, 11 तिया 33, और 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो 13 का 13 में। तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 5 × 7 × 11 × 13। ये हो गया। अब ये एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है इस तरह का ही क्वेश्चन आएंगे कि या तो हमको गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा, और या हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालना है। 2 ही तरीके के सवाल हैं। अब ये सवाल आते हैं कौन से, एक ही 2 नंबर वाले, जिनका हमको एक पैटर्न और बचा है कि जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ वाली प्रमेय लगाते हैं, और एक हमको इसको सिद्ध करना कि सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इन संख्याओं का तो ये वाले जो भी सवाल हैं, एक ये और एक ये, इनका तो एक फिक्स पैटर्न पहले भी समझाया हुआ है। एक डेस्क वर्क वाले क्वेश्चन पेपर में समझा रखा है इस क्वेश्चन को कि किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध हमको किस तरह से करना होता है, और क्या क्या उसकी लाइनें हैं जो लिखनी है हमको। तो वो तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, किसी भी संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं, कि क्योंकि कोई इस तरह से कुछ ऐसा नहीं है कि एक कोई क्वेश्चन है सॉल्यूशन करना है, जोड़ बाकी करनी है, कुछ एक पैटर्न है फिक्स, वो लाइनें हमको लिखनी है, और उससे हम किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। तो वो तो आप यहाँ वहाँ से देख सकते हैं। अब बचे इसके ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद में हमारा नेक्स्ट ही अगला वाला जो चैप्टर है उसकी वर्कशीट है, और उसके जो क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो लिखे हुए हैं। तो अब ये 2 तो वो हो गए। अब बचा ये 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, एक ये और एक ये। इनको कैसे करना है ये देखो। 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम गुणा बराबर दोनों का गुणनफल। ये वही प्रमेय है एलसीएम एचसीएफ वाली। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हमको क्या ज्ञात करना है, 336 का एलसीएम तथा एचसीएफ, और एक हमको प्रमेय सिद्ध करनी है। तो ये तो हमको ज्ञात करना है। अब हम इसको हल लिखते हैं। तो हल लिखेंगे तो पहले हमको इसके गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। 336 बराबर, तो पहले हम 336 के गुणनखंड, 336 और दूसरी संख्या कौन सी है 54 और 336। तो पहले हम 336 के निकाल लेते हैं। यहाँ 336, 2 का भाग देंगे इसमें, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छीके 12, फिर 1 बचेगा, 2 8 16, फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर इसमें देंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 का देंगे 21, फिर
21 में जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 7 21 और 7 में सिर्फ 1 का, 7 बार एक बार ही जाएगा 7 का। तो अब ये तो हो गए 336 के गुणनखंड। इनको हम लिखेंगे इस तरह से 2 गुणा 2, 4 बार 2 है तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये हो गया। अब बचा 54 54, इसके गुणनखंड करते हैं तो 2 2 दूना 4, एक बार बचा 2 7 14, फिर 3 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा 27 में, विषम संख्या आ गई। 3 के पहाड़े में 27 आता है, इसलिए 3 का भाग जा सकता है। तो 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अगली जो संख्या थी हमारे पास 54, इसके गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार है। अब निकालना है एक तो HCF और एक निकालना है हमको एलसीएम। HCF तो देखो कॉमन ले लो, ये कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है, तो 2 गुणा 3 ये तो हो गया इसका HCF। अब बचा एलसीएम। एलसीएम के लिए जो ब्रैकेट में हमने बंद करके लिखे हैं आंसर पहले, तो वो आएगा 6। अब क्या क्या बच गया, 2 2 2 3 बार, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 हो गए, एक बचा 7 और एक बचे ये 3 तिया 9। इस तरह से गुणा कर सकते हैं हम। इन सब को जब गुणा करेंगे तो आएगा 3024। तो ये दोनों मान आ गए, एलसीएम का भी और HCF का भी। एलसीएम और HCF निकालने के बाद इसने हमको कहा है कि हमको एक प्रमेय सिद्ध करनी है। वो प्रमेय क्या है कि HCF गुणा एलसीएम गुणा बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहले तो अब हमको दो चीज़ें निकालनी है, HCF गुणा एलसीएम। एक तो ये, एक हमको निकालना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। एक हमको ये दो चीज़ें निकालनी है और ये दोनों बराबर आनी चाहिए। एलसीएम HCF है 3024 गुणा 6, तो ये 6 चौके 24, 2 6 दूना 12 और 2 14 और फिर ये 1 हो गया और 6 तिया 18, ये 18,144। और हम दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे 336 गुणा 54, इसको भी हम गुणा करके देखेंगे तो ये आंसर भी आएगा 18,144। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः HCF गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये जो हमारा 2 नंबर वाला सवाल है, उस सवाल का भी एक आइडिया लग जाता है कि 2 नंबर में लगभग इतना सवाल हमको लिखना है। इसको पूरे को हमको तरीके से लिखना है जिस तरह से ये लिखा है हमने। तो अब ये लास्ट में जो हमसे सिद्ध करवाया था वो हमने सिद्ध कर दिया। अब अगला एक ये क्वेश्चन है कि ये भी उसी प्रमेय पर डिपेंड है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि HCF ऑफ 306 और 657, इसका HCF है 9। तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो प्रमेय देखो वही लगाएंगे कि अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, कि हम जानते हैं कि we know that HCF इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये गुणनफल बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं HCF दिया है 9, एलसीएम हमको ज्ञात करना है और ये 306 गुणा 657, ये दो संख्याएं हैं जिनका ये HCF है। तो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल कर देंगे। एलसीएम आएगा हमारे पास ये 306 और 657 भाग 9, 9 का भाग लगा दो, चाहे इसमें दोनों में जाएगा क्योंकि HCF है, तो यहाँ लगा देते हैं। तो ये 9 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3 बचे और ये हो गए 9 चौके 36। 34 को हम गुणा करेंगे 657 से,
तो आंसर आएगा ये 22,338। इस तरह से कि अगर संख्या चेंज भी होगी तो हमको लिखना है इसी तरह से, किसी भी सवाल को करना इस तरह से। तो ये क्वेश्चन हो गया। और ये कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, और क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ही सवाल आएंगे सारे हमारे पास, तो ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ में एक क्वेश्चन ये √3 वाला, ऐसा एक क्वेश्चन करा रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि अपरिमेय इस क्वेश्चन का लिंक मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ के इसके डिस्क्रिप्शन में ही, वहाँ से देख लेना कि किस तरह से सिद्ध करते हैं किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या। तो अब ये जो फर्स्ट चैप्टर में जितना भी पढ़ना था वो पूरा यहाँ कवर हो चुका है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन है और 4 नंबर का मैटर है, जो कि 4 नंबर के लिए आपको सिर्फ गुणा भाग करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो गुणा भाग करके और एक इस प्रमेय को याद रख के आपके 4 नंबर इजीली आ सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन। सेकंड चैप्टर का रिवीजन कल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो तब इसको कंटिन्यू देखें ज़रूर सारी वीडियोस को, क्योंकि अब लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम अब इसी तरह से ये बेस्ट पैटर्न है रिवीजन करने का। जैसे अब ये सेकंड चैप्टर है, एक ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें एबेसेडे वाला, एक छोटा क्वेश्चन आएगा और एक लघुत्तरात्मक, जैसे पिछले वाले चैप्टर में था वैसे ही सेकंड चैप्टर में से भी आएगा। इसको कल पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।